सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। ये वीडियो आपके लिए काफी स्पेशल रहने वाला है क्योंकि जब से 8th पे कमीशन को मंजूरी मिली है तब से लगातार कमेंट मैसेज देखने के लिए मिल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो समझ में आ गया, क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो सैलरी होगी वो भी इंक्रीज होगी या नहीं होगी। तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कितनी सैलरी इंक्रीज होगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। भले ही आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में पहले से जॉब कर रहे हो या फिर रिसेंटली भर्ती होने वाले हो, तो उन सभी के लिए वीडियो रहेगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज अगर आप देखेंगे तो अभी के टाइम के अकॉर्डिंग आप देखिए, अभी जैसे डीए बढ़ता है तो डीए पहले कहां पे बढ़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डीए बढ़ाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि यूपी गवर्नमेंट भी उसके साथ ही अनाउंस कर देती है कुछ टाइम बाद कि हमने भी डीए बढ़ा दिया है। और जो सेंट्रल में आपको डीए देखने के लिए मिलेगा कुछ टाइम बाद, महीने 2 महीने के बाद या 15-20 दिन के बाद ही आपको स्टेट में भी सेम डीए देखने के लिए मिल जाता है कि इतना डीए आपका इंक्रीज हो गया है। तो इक्वल चलती हैं चीजें। अभी अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पे स्केल है सेम वही पे स्केल हमारा स्टेट में भी है, यानी यूपी पुलिस में भी होता है। और यूपी पुलिस के अलावा अन्य जो भी यूपी में विभाग हैं उन सभी का भी पे स्केल उसी के अकॉर्डिंग चलता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का चलता है। तो पहली चीज आप ये समझिए कि आपका जो ये चीजें डिसाइड होती हैं, जो पे कमीशन होता है वो सेंट्रल लेवल पे होता है, उसके बाद स्टेट लेवल पे उसे अडॉप्ट किया जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको मैं बता दूं कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है और मंजूरी मिल गई है तो पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई होगा, उसके बाद आप सभी को क्या है कि वो स्टेट में भी देखने के लिए मिलेगा। और इससे जो सैलरी इंक्रीज होगी वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी होगी, एसआई की भी होगी, यानी यूपी पुलिस के पूरे विभाग की होगी। साथ ही में यूपी में जितने विभाग हैं उन सभी की भी होगी, यानी कि यूपी उसे पूरी तरह अडॉप्ट करेगा। ये चीज आप कंफर्म समझ लीजिए। लेकिन इसमें चेंजेस क्या आएंगे और आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज होगी वो आपको समझने की जरूरत है। देखो होता क्या है कि जब आपका पे कमीशन होता है तो उसके बाद क्या है, बीच बीच में महंगाई भत्ता जो रहता है वो बढ़ता रहता है, उसी को डीए बोलते हैं, डीएनएस अलाउंस जो आपका होता है वही इंक्रीज होता रहता है। अभी रिसेंटली आई थिंक 53% आपका चल रहा है। तो क्या होगा, जैसे ही मान लो स्टेट में अप्लाई कर देंगे कि 8th पे कमीशन अप्लाई हो गया है, तो उससे क्या रहेगा, जो भी आपका फिटमेंट फैक्टर जो यूज होगा, अब क्या होगा वो तो बहुत आगे की बात है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई कह रहा है 1.86 पर 1.86 होगा, कोई कह रहा है कि 2.28 होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग इतने गुना सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, यानी जो फिटमेंट फैक्टर यूज होगा वो आपके बेसिक पे में आप उसका इनटू कर दो तो एग्जैक्ट आपकी जो सैलरी होगी वो निकल के आ जाएगी। बाकी के जो आपको भत्ते मिल रहे हैं जैसे कि महंगाई भत्ता हो गया, या इसके अलावा जो हमारा खाने का भत्ता होता है वो हो गया, वर्दी भत्ता, या जो भी टीए वगैरह जो होगा वो एज एट रहेगा। लेकिन जो फर्क पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, पहला पड़ेगा बेसिक पे पे। बेसिक पे इनटू फिटमेंट फैक्टर, यानी बेसिक पे में गुणा हो जाएगा जो आपका फिटमेंट फैक्टर रहेगा, फिर आपकी वो बेसिक पे बन जाएगी। चाहे चाहे आपकी जो भी बेसिक पे हो। अगर आप स्टार्टिंग में भर्ती होंगे तो 21,700 आपकी बेसिक पे होगी, और 21,700 बेसिक बेसिक पे आपकी रहेगी तो उसमें जितनी फिटमेंट फैक्टर रहेगा उसका गुणा हो जाएगा, बाकी के जो भत्ते मिलते हैं वो मिलेगा। लेकिन जो आपका डीए होगा वो डीए हो जाएगा आपका शून्य, दोबारा से जीरो से स्टार्ट होगा। और फिर जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है हर 10 साल के अंतराल पे आपका पे कमीशन लगता है, तो 10 साल तक क्या है कि ये इसी तरीके से बढ़ाते रहेंगे और वो आपका महंगाई के अकॉर्डिंग कि 2% बेसिक पे 3%, कभी 4%, इस तरीके से वो इंक्रीज होता रहेगा। तो अभी आप इतना समझ लो, आप पहले से कार्यरत हैं तो आप ऐसे समझो कि आपकी जो भी बेसिक पे आती है उसमें गुणा हो जाएगा फिटमेंट फैक्टर का, वो आपकी बेसिक पे बन जाएगी। डी उसमें से माइनस कर देना, बिल्कुल शून्य कर देना, और बाकी के जो भत्ते हैं उन सभी को ऐड कर देना, इतनी आपकी सैलरी बनेगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.86 लेके चलते हैं तो 1.86 का गुणा कर दो अपने बेसिक पे में। अगर ज्यादा मान के चलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कर दो। हालांकि ये चीज अभी डिसाइड नहीं हुई है कि फिटमेंट फैक्टर कितना यूज होगा, लेकिन लमसम 2 के समथिंग उम्मीद कर रहे हैं कि 2 के आसपास ही आपका रहेगा। और बाकी का जो कैंडिडेट पहली बार ज्वाइन करेंगे उनकी सैलरी भी काफी बढ़िया देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि देखो 21,700 आपकी बेसिक पे है। अगर हम ये भी समझे कि 2 के आसपास बढ़ेगा तो 40-42 हजार रुपए तो आपकी बेसिक पे ही हो जाएगी, यानी बेसिक पे से तो नीचे आ नहीं सकते। बाकी का खाने पीने वगैरह का जो होता है वो भी आपको मिलेगा। तो उसके हिसाब से स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी लगभग 26-27 हजार की समथिंग सैलरी बनती थी। 26,780 पहली सैलरी आई थी, 26,780। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो उससे आगे आप देखिए, उससे आगे जो आपकी सैलरी होगी वो समथिंग आपको ट्रेनिंग में ही लमसम आपको 45 हजार देखने के लिए मिलेगी। अभी ट्रेनिंग क्योंकि 8 पे कमीशन आपका 1 जनवरी से स्टार्ट होगा 2026 से, तो अभी तो नहीं होगी, लेकिन आगे जब भी आपकी रहेगी
तो उसके हिसाब से लमसम जो भी बच्चा 8th पे कमीशन के बाद ज्वाइन करेगा, उसकी सैलरी लमसम स्टार्टिंग में ही 45,000 रुपए देखने के लिए मिलेगी। और एक बार फिर मैं क्लियर से बोल देता हूँ कि यूपी पुलिस में भी सैलरी इंक्रीज होगी। 8th पे कमीशन पूरे स्टेट पे अप्लाई होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सारी चीजें चलती हैं। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो भाई मुझे नहीं लगता कि यूपी पुलिस में फिलहाल भर्ती होने के लिए इससे बढ़िया मोटिवेशन कोई हो सकता है, क्योंकि सीधे जाते ही 45,000, यानी कि ऐसा समझो दरोगा वाली जो सैलरी होगी अब वो कांस्टेबल को मिलेगी। सिंपल इतना डिफरेंस आ जाएगा लगभग। तो उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी ये सारी चीजें हो जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कितना फिटमेंट फैक्टर वगैरह यूज हो रहा है उसके बाद ही एग्जैक्ट पता चल पाएगा, और मैं आपको एग्जैक्ट बता भी दूंगा कि इतनी आपकी सैलरी बनेगी। होपफुली ये सभी पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और फ्यूचर में ऐसी अपडेट पाने के लिए कनेक्टेड रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।